मुकम्मल, मुबहम और इंतहाई कंफ्यूजिंग एग्रीमेंट करार दिया है। तो जाहिर है जब तक आप लॉलीपॉप पे गुजारा करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। मीडिया भी अब नए दौर का मीडिया है। यूं कहना चाहिए कि ये मीडिया भी जेन ज़ी है। इसको आप बेला फिसला के टॉफियां देकर वर्गला नहीं सकते। कुछ ना कुछ बताना और देना पड़ेगा। ये तक क्लियर नहीं है कि इन तीनों में से एक मुल्क यानी पाकिस्तान जो, और उसका एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपके सामने डाला, ईरान ने सऊदी के ऊपर अटैक किया, हूतीज ने भी सऊदी के एसेट्स के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। अच्छा है बुरा है नहीं डिस्कस कर रहे। ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, ये ट्रंप की कामयाबी है। और अब ईरान जो है वो मजीद तनहा हो गया है खित्ते में, और जल्द ईरान की अवाम को मौका ये मिल रहा है कि वो दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के डिफेंस पैक्ट को 2 दिन भी नहीं हुए और कल रात हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के ऊपर जी भर के मिसाइलें बरसाई हैं। कल तो हमला किया ही था, पर रात में हूती विद्रोहियों ने हमलों की बाढ़ ला दी है सऊदी के ऊपर। और इस डिफेंस पैक्ट में जो एटमी मुल्क था, जो नया नया सुपर पावर बना है, वो दूर खड़ा हुआ है, सऊदी को बचाने के लिए आ तक नहीं रहा है। यहां तक कि सऊदी भी हैरान है कि ऐसा डिफेंस पैक्ट करके हमने अपनी सुरक्षा को न्योता दिया है या फिर तबाही का। पर हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए सुपर पावर पाकिस्तान पता नहीं क्यों मैदान में नहीं कूद रहा है। वैसे तो इनकी मीडिया छाती पीट पीट के बोल रही थी कि अब देखो, एक पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा, हम किसी भी देश को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे, हमारे पास एटम बम है। पर पता नहीं वो एटम बम हूती विद्रोहियों के ऊपर चल क्यों नहीं रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया इन हमलों की खबरों तक को वर्दी ऑफ ईरान रिच हिस्ट्री। ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, ये ट्रंप की कामयाबी है। और अब ईरान जो है वो मजीद तनहा हो गया है खित्ते में, और जल्द ईरान की अवाम को मौका ये मिल रहा है कि वो किसी काबिल हुकूमत को अपने लिए सिलेक्ट करें या इलेक्ट करें। ये बात उन्होंने कर दी। अब मैं आपको साबिक सफीर, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्ट होती है ना मेरे पाकिस्तानी, डॉट्स कनेक्ट होंगे तो हमें समझ आएगा ना कि मैं क्या बात कर रहा हूं। साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब, ये इंडिया में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं ये जरा आपने गौर से सुनो। मैं ये भी समझता हूं कि ये मुआहदा अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। ये मुआहदा अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। यानी अमेरिका से ना सिर्फ मंजूरी बल्कि उसकी मर्जी और उसके हुक्म पर हुआ है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं। आप कहेंगे ये मैं किसका क्लिप सुना रहा हूं, मजबूरी है, थोड़ा सा आपको सुनाना चाहता हूं। ये प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरा वो जुर्म है, शायद आप माफ ना करें, मैं खुद को भी शायद माफ ना कर सकूं, लेकिन आपको थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए। कभी हमने किया मुआहदा, अब यह है कि हमें हर जगह वजाहतें देनी पड़ती हैं कि भाईजान मुआहदा जो है ना, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जो है वो किसी और के ख़िलाफ़ नहीं है। पाकिस्तान कभी पाकिस्तान वजाहतें दे रहा होता है, कभी जो सऊदी अरब वाले दे रहे होते हैं, और कभी जो है वो ईरान वाले दे रहे होते हैं, तो ये टर्की वाले दे रहे होते हैं। अब मामला क्या है नाज़रीन, मैं आपको पहले तफसील में बता चुका हूँ कि हम तीनों ममालिक जो हैं इनको कोई कॉमन थ्रेट नहीं है, ये बात आपके ज़हन में है, ठीक है। तो जिन मुल्कों को कॉमन थ्रेट नहीं होती, इस तरह के मुआहदे जो है उनकी तारीख बताती है कि वो ज़्यादातर दिखावे के मुआहदे होते हैं। ये उमर चीमा है। अगर मैं ये कहूं कि ये नून लीग का डाई हार्ड फैन है, तो वो भी इस मुआहदे के बारे में कह रहा है कि ये मुआहदे दिखावे के लिए ही होते हैं इस तरह के। ठीक है, क्या बयानिया चलाया जा रहा है आपने गौर करना। और उसका एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपके सामने डाला, ईरान ने सऊदी के ऊपर अटैक किया, हूतीज ने भी सऊदी के एसेट्स के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं। अच्छा है बुरा है नहीं डिस्कस कर रहे हम सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सऊदी ने बोला क्यों नहीं सर? सऊदी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? सऊदी की तरफ से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया? यही आपके पढ़ाई लिखाई में जो बताया जाता है ना, वहां पर चीजें जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप लोग चाहते हैं कि एकदम से रिजल्ट पर आ जाए, और जब रिजल्ट भी आए तो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आए। नहीं तो सर सऊदिया को कहना चाहिए था ना पाकिस्तान को कि भाई आप तो आए नहीं। वो यही बात है, ये कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं नहीं जाती। हमने कभी आपको ये बोला कि पाकिस्तान आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो ट्रेड दर्जा था उसको आप उसमें स्टैंड नहीं कर पाए, हमने तो सिर्फ कैंसिल कर दिया ना, दैट्स ऑल। हमने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं जी आप उसको उसके लिए एक लायक नहीं थे,
कि आपने उसके ऊपर जो जो चीजें होनी चाहिए नहीं करी या नहीं करी। जब इस तरह की बात होती है ना, तो डिप्लोमेसी टीचेज यू कि आप छोटे बच्चों की तरह लड़ाई नहीं लड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसे नहीं किया यार, और नहीं यार आपको ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस गेट डिसाइडेड एट अ वेरी सीरियस वे। मेरा आपके तरफ देखने का तरीका बता देता है कि एम आई लाइकिंग यू और आई एम नॉट लाइकिंग यू। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से बोलते हैं। शेक हैंड का हाथ कैसे आया कैसे नहीं आया उससे पता चलता है। सो इसलिए अब आपके अगर स्पेसिफिक सवाल को जवाब दूं, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि अलायंसेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको मतलब समझ आ गया तो फिर हम ये छोटी छोटी बात पर नहीं करेंगे लड़ाई झगड़ा कि नहीं जी उसने वहां पटाखा छोड़ दिया तो इसलिए अलायंस काम आएगा। ऐसे अलायंसेस काम नहीं आते। आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये भारत वाला पॉइंट मेरे पास पेंडिंग रखी है, पहले एक दो बात अच्छे वाली कर लें। पहले यूएस नेटो का पार्ट है। यूएस चिल्ला चिल्ला के थक गया कि ईरान वॉर में नेटो को आना चाहिए। नेटो आके राजी नहीं हुआ, ये तो आप मानेंगे। यूरोपियन यूनियन का और यूएस के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम है? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने के लिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन भी इस लड़ाई के अंदर आया नहीं, और इसका प्रूफ है कि यूएस के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि यूके ने हमें लैंडिंग राइट्स नहीं दिए, इसलिए मैं कि प्राइम मिनिस्टर गलत कह दिया मैंने, सॉरी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बगल में दबाकर जनाब शहबाज शरीफ साहब को दूसरी बगल में, इसाक डार साहब को तीसरी पीछे पाँव के साथ लटका के जो डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को और जो अता तारर साहब उनको लेकर गए हैं। ये क्या करने के लिए गए हैं? उम्रा करने के लिए गए हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं? सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में खबर थी कि इनको क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, शाह सलमान के इन्विटेशन में गए हैं और फिर इन्होंने एहराम पहना हुआ है, मतलब ये वहाँ पर जो है मौजूद हैं, उम्रा कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सियासत की और उम्रा की और अशराफिया की रीत है कि आप जाते हैं वहाँ से खबरें आ जाती हैं कि पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के अंदर और अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए ये लोग गए हैं, इबादत कर रहे हैं। तो इस किस्म की खबरें पाकिस्तान में चल रही थी। फिर ये खबर आ गई कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी वहाँ पहुंच रहे हैं और उनकी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होगी। तो कोई खबर नहीं थी कि यहाँ पे एक डिफेंस पैक्ट साइन होने लगा। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का कोई अखबार और कोई ज़राए अबलाग ऐसा नहीं है, हर अखबार के अंदर अंग्रेजी के 4-5 स्टोरीज हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ दिस डिफेंस पैक्ट। और दुनिया तब्दील हो गई है, पाकिस्तान का बड़ा रोल हो गया है वेस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर इसराइल को एक बड़ा धंधा शिकन किस्म का मैसेज यहाँ से कन्वे कर दिया गया है। मकामात मुकद्दस का भी डिफेंस होगा, ये होगा। कोई ये नहीं बोल रहा कि असल में ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो किस किस्म का है। और चूंकि पाकिस्तान के भाई लोगों का किसी हद तक कंट्रोल हो गया है उन तमाम मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर, और वो थिंक टैंक्स जो पाकिस्तान और इस खत्ते के ऊपर कमेंट करते हैं, तो वहाँ से भी इसी किस्म की माइंड बॉगलिंग किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इशू हो रही है। तो ये तहाशा एनालिसिस जो है इसका किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि एनालिसिस तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन